स्वागत है आप सभी का फिजिक्स विद नड्डा सर। तो इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 10th से रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो, क्लास 12th की फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर, जो फिजिक्स का चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी। इसका ये लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को बेसिकली अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल वे में, तो हम चार्ज को डिफाइन करते हैं, इट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली चार्ज को सिंपल वे में अगर हम क्लास 10th के लेवल से बात करें तो हम इसमें बोल सकते हैं इट इज लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम ने क्या किया, अपने को स्टेबल करने के लिए, अगर इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 281 होगा। इसको अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। तो ये सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका कन्फिग्रेशन 287 होगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्लोरीन निगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपको ये अपीयरेंस दिख रही है पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसी को हम बोलते हैं चार्ज। तो ये लॉस और गेन की फॉर्म में होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर अब हम इसको थोड़ा सा हाई लेवल पर बात करें चार्ज की, अगर हम बात करें कि चार्ज क्या होगा बेसिकली, तो हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज responsible for the इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी भी मैटर की ये प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब हमारे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम सभी को पता है, जैसे हमने सभी ने पढ़ा है कि कोई बॉडी है जिसका मास m है। तो बॉडी का मास जो m है, इस m की वजह से कौन सा फील्ड डेवलप होता है, हम सभी ने पढ़ा है क्लास 9 में, ग्रेविटेशनल फील्ड। कौन सा डेवलप होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप होता है। मास जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए। इसी फॉर्म में हम बोल सकते हैं किसी भी जो मैटर है, जो मैटर का चार्ज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस अगर हम मास और चार्ज में हम जाने तो उसको समझते हैं थोड़ा। मास और चार्ज में हम सभी को पता है कि मास जो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें रिलेटिव मैकेनिक्स की, तो रिलेटिव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं जो हमारा डायनामिक मास है या मूविंग मास है वो होता है m0 ओवर √1 माइनस v²/c²। अब ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि ये जो m0 है ये रेस्ट मास है और m जो है मूविंग मास है। अगर कभी ऐसा हो कि किसी पार्टिकल के पास वेलोसिटी c² के इक्वल हो जाए तो उस समय जो होगा मास में वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। उस समय हम जो बात करेंगे वो मूविंग मास की बात करेंगे। पर जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, किसी पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी v होती है इट इज वेरी वेरी लेस देन c। तो इसलिए हम जनरली जो है इस वाले फैक्टर को नेग्लेक्ट मान देते हैं और हम m0 और m को इक्वल मान के ही चलते हैं। बट कभी ऐसा हो कि पार्टिकल के पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाए, तो पार्टिकल के पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो उसका मास भी क्या करेगा, वेरी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मास में एक वेरिएशन हो सकता है अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। जो चार्ज है किसी भी मैटर का वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होगा, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमने समझा। चार्ज क्या करता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, मास क्या करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड को डेवलप करता है। अब हम पढ़ते हैं कि
चार्ज के बाद अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मैं नेक्स्ट बात करूं टाइप्स ऑफ चार्जेस में, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने टाइप के होंगे। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो चार्ज हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ चार्जेस में अगर हम लिखें टाइप्स ऑफ चार्ज में, तो पहला हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को शो करने के लिए हम क्यू ग्रेटर देन जीरो सिंबल का भी यूज कर सकते हैं और एक्चुअल में ये इस साइन से शो होता है। इसका दूसरा बात करें तो हमारे पास दूसरा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब क्यू लेस देन जीरो और ये इसका साइन है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो जो क्लास 10 के सिलेबस में एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी दी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, जो हमें डिस्कस करना है, सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी क्या है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी जो मैटर का चार्ज होगा वो डिस्क्रीट नहीं हो सकता है। डिस्क्रीट होने का मतलब किसी भी मैटर के पास चार्ज 1.5 ई नहीं हो सकता, 2.5 कूलम हम बोले, 1.5 कूलम बोले, 2.5 कूलम बोले, इस तरीके का नहीं होगा। जो चार्ज जो होगा हमारा एक इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। चार्ज जो होना चाहिए वो इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ज जो है इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जो है हमें इस तरीके से दिया होता है, Q इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, चार्ज ऑफ एनी मैटर, चार्ज ऑफ एनी मैटर इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज वैल्यू। अब यहाँ पर बात की है बेसिक चार्ज की। तो बेसिक चार्ज क्या होता है, अगर इसकी बात करें हम बेसिक चार्ज की, तो बेसिक चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये लीस्ट चार्ज है। फिलहाल अभी हमें ये मान के चलना है कि लीस्ट चार्ज होता है, बाकी अब क्वार्क की फॉर्म में भी चार्ज को डिफाइन किया जाने लगा। लेकिन आप अभी याद रखें कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लीस्ट चार्ज है और बेसिक चार्ज की वैल्यू होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम होती है। कूलम यहाँ पर क्या होगी, कूलम जो हुआ ये याद रखेंगे, कूलम क्या है, कूलम हुआ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे मास की बात करते हैं तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी होती है। ऐसी जो चार्ज होता है, चार्ज की बेसिक यूनिट जो अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वो कूलम होती है। और ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है माइनस का, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो फिर से ये समझ लें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बताता है कि किसी भी जो मैटर का जो चार्ज होगा वो E के साथ जो n होगा वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। यानी कि किसी भी मैटर का चार्ज 2e हो सकता है, प्लस माइनस का e हो सकता है, प्लस माइनस का 3e हो सकता है। तो टाइप इस फॉर्म में चार्ज हमारा होगा। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। अब इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। आपसे बेसिकली ये पूछा जाता है कि 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करने के लिए या 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। जैसे आपको दिया है Q की वैल्यू, आपको कह रहा है कि 1 कूलम दी है। इस 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होगी, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए सिंपल से Q की वैल्यू देखिए, अभी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, वही Q क्या होता है, Q होता है प्लस माइनस n E। तो अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है n। तो n कितना हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। अब हमें n फाइंड करना है, तो हम E की सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू यूज करेंगे, प्लस माइनस को कंसीडर नहीं करना है। तो E की वैल्यू आप सभी को पता है, E क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस इलेक्ट्रॉन, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये कूलम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट कूलम यूज कर लेंगे। तो Q अपॉन E हुआ
ए की जगह आप यूज करिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, इसको सॉल्व कर लेंगे 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 19 और ये 1.6, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और कुल मिला के हमारे पास 10 की पावर 20 ओवर 16 हो गया। तो इसमें से अगर हम दो पावर कम कर देते हैं तो ये 100 इंटू 10 की पावर 18 लिखा जा सकता है और 16 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये नियर अबाउट 6.25 10 की पावर 18 आता है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूं जो हमने पढ़ा अभी चार्ज क्या है, चार्ज हमने पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है, चार्ज के टाइप्स पढ़ लिया और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने पढ़ लिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की कि करंट क्या होता है। तो अब चार्ज को हमने पढ़ लिया है, चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव की फॉर्म में था। अब चार्ज का अगर हम बात करें चार्ज के फ्लो की, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो बेसिकली डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और इसको शो करते हैं आई से, और आई का फॉर्मूला जो हुआ Q/T हुआ। तो पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो SI यूनिट इसकी जो है वो एम्पियर होती है। और इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें यूनिट की, तो Q की यूनिट कूलम हुई और टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड भी हम इसकी यूनिट एक बोल सकते हैं और SI यूनिट इसकी एम्पियर होती है। अब किसी भी सर्किट में क्या होता है, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में स्टडी करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस का सिंबल है, इन सभी फैक्टर्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारे पास, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक रेजिस्टेंस R है हमारे पास, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव बैटरी का हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल होगा। तो आउटर सर्किट में कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअल में ये जो साइन दिखाया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट का साइन ना होकर ये फ्लो ऑफ चार्ज को शो करता है। ये किसको दिखाता है, फ्लो ऑफ चार्ज को दिखाता है हमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तो स्केलर है और स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हमें पता ही। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो साइन बना होता है एरो साइन, तो ये किसको शो करता है, ये फ्लो ऑफ चार्ज को शो करता है, ये ध्यान रखिए। अगर हम करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा अगर हम आगे मॉडिफाई करें, इलेक्ट्रिक करंट का अगर डिवीजन करें तो दो टाइप का करंट होता है हमारे पास। एक कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है, और दूसरा जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जो करंट की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, बेसिकली डायरेक्शन बताते नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वेंशनल करंट की अगर बात करते हैं तो फ्लो ऑफ अगर हम बनाएं तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में शो करेंगे। और अगर मान लो नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर यहाँ पे करंट को शो करना होगा तो उसको इस तरीके से शो करेंगे कि जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को दिखाना होगा। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बेसिक जानकारी ली। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, और इसका फॉर्मूला I/Q/T होता है, SI यूनिट एम्पियर होती है। और क्वांटिटी की बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसको अगर एम्पियर को शो करें तो A से हम डिनोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। जो अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझने से पहले एक डायग्राम को समझ लें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक ये है, एक वाटर टैंक ये है।
दो वाटर टैंक है और दोनों ही वाटर टैंक में जो वाटर लेवल है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि दोनों का लेवल इक्वल हो चुका है। तो क्या दोनों टैंक के अंदर वाटर का फ्लो होगा? सोचने वाली बात है। अगर दोनों का लेवल इक्वल है तो वाटर का फ्लो नहीं होगा। ऐसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमें देखना बहुत जरूरी है कि अगर ये हाई पोटेंशियल नहीं होगा और लो पोटेंशियल नहीं होगा। पोटेंशियल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या है, बट पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो के लिए। जब तक दो पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर दो वाटर टैंक है, मैकेनिकली अगर देखें तो वाटर टैंक के अंदर अगर वाटर लेवल सेम है तो उन दोनों वाटर टैंक के अंदर वाटर का फ्लो भी नहीं होगा। इसी तरीके से किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल सेम है तो वहां पर भी करंट का फ्लो नहीं होता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल की कि पोटेंशियल क्या होता है। तो इसको समझने के लिए कुछ थोड़े से टर्मिनोलॉजी है उसको ध्यान रखें। जैसे पहला एक हमारे पास +2 चार्ज है, इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और एक हमने इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और यहां पर एक सिस्टम के अंदर मान लेते हैं बहुत ही दूर इंफिनिटी पर Q0 चार्ज है, और ये जो टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को बेसिकली हम ऑलवेज पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास सिस्टम में दो चार्ज हैं, if we have two charges, पॉजिटिव चार्जेस, तो इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन होगी, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस के बीच किस तरीके का फोर्स अप्लाई होगा। तो अगर चार्जेस का नेचर सेम होता है, तो उनके बीच जो इंटरेक्शन होती है वो रिपल्सिव होती है, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों। तो इनको हम लाइक चार्जेस के नाम से जानते हैं। अगर आप सिस्टम में हमारे पास लाइक चार्जेस हैं तो उन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा। और अगर हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये अनलाइक चार्जेस हुए। तो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा। तो ये ध्यान रखना है, लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव होता है और अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्टिव होता है। तो ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। तो अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि इस Q0 को हम सिस्टम की जो एग्जिस्टेंस है, जो रेफरेंस पॉइंट है, यहां तक लाना है। अब इस Q0 को इस पॉइंट P तक लाना है, और लाना इस तरीके से है कि Q0 जो है वो अनएसिलरेट रहे, यानी कि Q0 के पास एसिलरेशन भी नहीं आना चाहिए। और हमें Q0 को मूव भी कराना है। इसका मतलब जब हम Q0 को पॉइंट P तक लाएंगे तो ये जो प्रोसेस होगी, Q0 को बहुत ही स्लो हम मूव कराएंगे P पॉइंट तक लाने तक। तो जैसे ही Q0 मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये +Q है और ये भी प्लस है, तो ये Q क्या करेगा, इस Q0 पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। जो F एक्सटर्नल होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। F एक्सटर्नल कहने का मतलब ये है कि जो सोर्स चार्ज लगा होगा, इसको हम F एक्सटर्नल ना कहकर हम इसको बोल सकते हैं कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि Q0 को हम पॉइंट P पर लेकर आए। तो जब Q0 को पॉइंट P पर लाना होगा तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस F इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट डायरेक्शन में हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिसका नाम क्या होगा, F एक्सटर्नल मान लें। तो हम Q0 पर एक फोर्स अप्लाई कर F एक्सटर्नल इसको मूव कराएंगे। मान लो इसको इस पॉइंट A से हम पहले B तक लाए और इसको हमने dx डिस्टेंस तक लेकर आए। तो पार्टिकल पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई,
वर्क हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और इसी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं आगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit test positive charge from infinity to the reference point of the system in a quasi-static manner। quasi-static manner का मतलब है कि जो चार्ज को हम मूव कराएंगे वो इस तरीके से मूवमेंट होगा कि वो अनएक्सीलरेटेड रहेगा। तो अगर इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q नॉट। अगर हम Q नॉट को यहाँ पर क्या करते हैं 1 कूलम कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा V इज इक्वल टू W। तो क्या हुआ, यूनिट चार्ज को रेफरेंस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होगी वही इसकी वोल्ट होगी, या अगर इस फॉर्मूले से देखें अगर हम तो W जो है वर्क है, वर्क की यूनिट सभी को पता ही है जूल होती है, और चार्ज की अभी मैंने बताया था कूलम होती है, तो जूल पर कूलम के फॉर्म में इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए। आगे के लेक्चर्स में हम इससे आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।